नंबर 4 देखिए, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समझ रहे ना, एक्स अक्ष के समांतर हो लेकिन वो मूल बिंदु से गुजरे, उस रेखा का हमें समीकरण निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लोग एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की बात करें तो वह आपका एक्स अक्ष ही होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से भी गुजर रहा है, तो इसका मतलब वह एक्स अक्ष ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर, और कोई रेखा हो सकती है, आप खींच के देख सकते हो, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और यहाँ पर जेड अक्ष। आप एक बात बताओ, अगर यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, तो अगर किसी रेखा की बात करें जो एक्स अक्ष के समांतर हो और वह मूल बिंदु से गुजरे, तो इस स्वयं एक्स अक्ष ही होगा, क्योंकि और कोई भी अगर आप रेखा एक्स अक्ष से समांतर लेके जाते हैं तो वो मूल बिंदु से कभी भी नहीं गुजर सकता है। तो मूल बिंदु से गुजरने के लिए और एक्स अक्ष से समांतर होने के लिए वह स्वयं एक्स अक्ष ही होना चाहिए। बात को समझे ना बात को। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा एक्स अक्ष ही होती है, एक्स अक्ष ही होती है, हाँ, और कोई रेखा हो ही नहीं सकती जो मूल बिंदु से गुजरे और एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के सिवा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पर ए है, मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर एक बिंदु ए, तो ए का निर्देशांक हम लोग इसी रूप में ले लेंगे, a00, है ना, क्योंकि इसका x नियामक होगा, y और z 0 हो जाएगा, y z 0 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ मूल बिंदु O ले लेते हैं तो OA का दिक अनुपात क्या होगा, दिक अनुपात क्या होगा OA का, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है 0 0 0 हो जाएगा। तो यानी दिक अनुपात यहाँ से हो जाएगा a माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, यानी आ जाएगा यहाँ पर a0 0, दिक अनुपात a0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रेखा OA का समीकरण की बात करेंगे तो आपको पता है x बटा x माइनस, यहाँ देखो x माइनस, ये कहाँ से गुजर रहा है, 0 0 0 से गुजर रहा है ना जी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ ये 0 0 0 लेते हैं, तो x माइनस 0 बाई में जो आपका दिक अनुपात है a प्लस y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 0। तो आप यहाँ से अब लिख सकते हैं, नीचे यहाँ लिख सकते हैं x बाई में a इक्वल टू y बाई में 0 इक्वल टू में z बाई में 0। समझ गए? तो आप इतना लिख सकते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, तो यहाँ x बाई 1 हो जाएगा इक्वल टू y बाई 0 इक्वल टू में z बाई 0। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, दोनों ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।